हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, अभी आपका इंटरव्यू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है वो रिजल्ट का वेट करेंगे। जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आप इंटरव्यू की तैयारी करें। देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू जो है सो मात्र 20 नंबर का होगा और उसके बाद आपका एमएससी में कितना परसेंटेज है डिपेंड वो करता है कि आपका एमएससी में परसेंटेज कितना है, उससे आपका स्कोर बनता है। जो आप पैट पीएचडी क्वालिफाई किए हैं उसमें आपका 5 अंक मिलता है। नेट जेआरएफ है, नेट का 6 अंक मिलता है। तो इस तरह से आपको वहां पे अंक का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आपको वहां मार्क्स मिलेगा। बट इंटरव्यू की तैयारी और सिनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए भी आपको जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो आपको स्टडी करना है। आपका जो टॉपिक्स है, मतलब जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ते हैं, 2-3 साइट पे जा करके पबमेड आईडी होता है, गूगल स्कॉलर होता है, इस पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप पढ़िए, तो उससे आपका निष्कर्ष निकलेगा कि हमको किस फील्ड में जाना और किस टाइप का रिसर्च करना है। देखिए, एक्चुअली आपका जो अभी इंटरव्यू हो रहा है उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि आपके पास रिसर्च का नॉलेज कितना है। एज ए यूजुअल आपसे ये चेक किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर रहे हैं ये फाइनल सिनॉप्सिस है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिनॉप्सिस वो एज ए टेंटेटिव है, जो कि इस इंटरव्यू तक ही आपका रहेगा। इसके बाद इसका मतलब कि जो आपका 6 महीना का कोर्स वर्क हो जाएगा एडमिशन के बाद, उसके बाद जो फाइनल सिनॉप्सिस बनता है गाइड के हेल्प से वो आपका फाइनल होगा। अभी जो है इंटरव्यू तक के लिए एक सिंपल जो सिनॉप्सिस होता है आपको तैयार करके जाना है और सिनॉप्सिस से भी 2-3-4 क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा कि सिनॉप्सिस आप प्रिपेयर किए हैं, इससे समाज को क्या बेनिफिट होगा। तो आपको हम बताना होगा कि समाज को क्या बेनिफिट होने वाला है आपके रिसर्च से। देखिए, रिसर्च किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो रिसर्च किस लिए किया जाता है, सिंपल टर्म है। आप कहेंगे कि समाज को, दुनिया को हमारे रिसर्च से बेनिफिट होगा और कुछ अच्छा खोज के देंगे, इसलिए रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका जो आंसर होगा वहां पे समाज के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कभी ये नहीं बोलेंगे, वहां पे टर्म्स का यूज नहीं कीजिएगा कि हम पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ये तो सिंपल टर्म हो गया। बट आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करेंगे, आज हम 2 पॉइंट का फिर डिस्कशन करेंगे। सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना, जो रिसर्च प्रपोजल होता है, और उसके बाद इंटरव्यू फेस करना। आप इंटरव्यू किस तरह से वहां पे जाके फेस करते हैं। देखिए, आपका वहां पर इंप्रेशन भी मैटर करता है। आप वहां किस तरह से अपना इंप्रेशन बनाते हैं एग्जामिनर के समय। देखिए, वहां होता क्या, एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि वहां एक एक्सटर्नल भी रहते हैं और 2-3 टीचर वहां के खुद जो इंटरनल होते हैं, वहां के फैकल्टी मेंबर होते हैं। तो आपको वहां पर हर तरह से अच्छा तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि रिप्रेजेंट आप अपना किस वे में कर रहे हैं ये डिपेंड करता है और आपका इस तरह पे किस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप इंटरव्यू दे, अंदर प्रवेश किए। देखिए, जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो आपको जब खड़े वहां पे अंदर पूछ के जाना है। पूछ के जाने के बाद आप वहां तुरंत बैठे नहीं, वहां उनसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे पूछ के बैठे। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जब मतलब कि तेजी में रहता है या कोई एक वहां जाके बिना पूछे बैठ जाते हैं, तो ये एक रॉन्ग इंप्रेशन है, जो कि गलत इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए जब भी वहां पर सीट क्लियर करें तो हम पूछ करके बोले कि सर मैं आई सीट, जो भी है बोल करके आप वहां पर बैठे, तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि इंटरव्यूअर का ध्यान आपकी ओर खींचा जाएगा। ये पॉइंट को ध्यान रखें। और देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है। आप वहां पर हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और देखिए, मेन होता क्या है कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपका गुड इंप्रेशन बनता है। क्योंकि इंग्लिश में बात करना एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, ठीक है। और हिंदी में भी बात करते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट पे पकड़ है, सब्जेक्ट पे नॉलेज है, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, उससे कोई बैरियर नहीं है।
हमारे यहाँ ऐसे भी हिंदी में बात करना किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में या दोनों बोथ लैंग्वेज में बात कर सकते हैं इंटरव्यू में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लीजिए अगर हिंदी में प्रपोजल तैयार किए हैं, जो मान लीजिए हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, अगर आप हिंदी में प्रपोजल तैयार किए तो हिंदी में दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप इंग्लिश में तैयार किए हैं तो इंग्लिश में दीजिए, इससे आपको कोई इश्यूज नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए आते हैं कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे पहले प्रपोजल प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो प्रपोजल प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है आप सिंपल 5-6 टर्म अगर कर लेते हैं तो आपका प्रपोजल तैयार हो जाता है। सिंपल टर्म क्या क्या है उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टाइटल नोट डाउन करें, टाइटल आपको कौन सा टाइटल बनाना है, उस पे किस पॉइंट पे आपको आगे 4-5 पे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है और टाइटल चूज कर लें। टाइटल चूज कैसे होगा ये भी एक समस्या है। तो टाइटल चूज करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के पेपर स्टडी करें। जब पेपर स्टडी कर लेंगे तो उससे एक पॉइंट निकल के आएगा, नहीं इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, अगर इस पर हम रिसर्च करें इस पॉइंट पे तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। इस तरह से आप वहां पे टाइटल चूज कर लेंगे। टाइटल के बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका पूरा 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखें। और इंट्रोडक्शन कैसे लिखाएगा, आप जो डिफरेंट टाइप का पेपर पढ़ेंगे उससे ही कुछ वर्ड्स निकालें और इंट्रोडक्शन में लिखें। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप जितना रिव्यू मान लीजिए 20 पेपर 15 पेपर डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड करके उसको स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के बाद उसका भी कुछ पॉइंट नोट डाउन करें और रेफरेंस के साथ रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखें। ये करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखें, मेथोडोलॉजी लिखें, प्लान ऑफ वर्क लिखें और लास्ट में रेफरेंसेस लिखें। तो ये 5-6 पॉइंट जो होता है आपका सिनॉप्सिस तैयार हो जाता है। इतना आप कर लेंगे तो आपका सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने लायक तैयार रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेफरेंस की बात रही, रेफरेंस आप लेटेस्ट उठाइए, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, मतलब जो लेटेस्ट रेफरेंस होगा उस रेफरेंस को आप प्रीफर करें तो बेटर रहता है। क्योंकि आप ज्यादा बैक में जाते हैं तो बैक का क्या है, मतलब जो रिसेंट रिसर्च हो रहा है उस चीज को उठाएंगे तो बेटर थिंग्स रहेगा। और बहुत पीछे उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपको जो डाटा मिल रहा है उसको उठा रहे हैं। तो रिसर्च करने का जो है, अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीका है। जो साइंस से हैं उनको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी रिसर्च करने के लिए, जो साइंस से हो गए, जो ज्योग्राफी से हैं उनको भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, केमिस्ट्री से हैं जो एज ए रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ साइंस, जो हिस्ट्री से हैं उनको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं या आप किस टाइप से रिसर्च करना चाहते हैं वहां प्रेजेंट कर दीजिए कि हाँ मेथोडोलॉजी में डाल दे कि हमको इस टाइप से डाटा कलेक्शन करना है। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है डाटा कलेक्शन जो आप खुद से करते हैं, सेल्फ कलेक्शन, वो प्राइमरी कलेक्शन होता है जो आपका खुद का डाटा होता है। सेकेंडरी कलेक्शन क्या होता है, जो आप पेपर से, न्यूज़पेपर से या कोई रिसर्च हो गया उससे डाटा उठाते, सेकेंडरी डाटा हो गया। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डाटा जो होता है, प्राइमरी जो आपने खुद कलेक्शन करा, जो आपका डाटा है, डाटा प्राइमरी हुआ। सेकेंडरी आप किसी अदर सोर्स से ले रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। कोई डाटा मान लीजिए पहले से पब्लिश है, वो आप वहां से ले रहे हैं, वो टर्सरी डाटा हो गया। बट सारा का प्रॉपर रेफरेंस करना है। जो मान लीजिए किसी का डाटा पब्लिश्ड है, अगर आप उसे ले रहे हैं तो वहां आपको रेफरेंस करना होगा कि ये डाटा यहाँ से हमने लिया, प्रॉपर साइटेशन करना होगा ताकि आपका वहां पे कोई भी तरह का इश्यूज ना आए। ये चीज आपको वहां पर देखना होगा। क्योंकि अब आप लोग का बहुत सारे का इंटरव्यू तो हो गया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बहुतों का आप लोग का होने वाला है, तो इसके लिए आप फुल प्रिपेयर रहे, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपका पीएचडी पैट में सिलेक्शन होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पीजी किए हुए हैं और आपका अगर पीजी में मार्क्स अच्छा है तो आप निश्चिंत रहें। जिनका अभी 75% 80% है पीजी में, उनका तो अच्छा मार्किंग सिस्टम बनेगा स्कोर कार्ड में, ठीक है। जिनका कम परसेंटेज है, 60% है, 65% है, उनका जो स्कोर बनेगा थोड़ा कम बनेगा। इसलिए जिनका पीजी में मार्क्स कम है उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो सिलेक्शन का चांस ज्यादा बनेगा। क्योंकि आप जो है इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिनका पीजी में मार्क्स कम है उनको इंटरव्यू सिनॉप्सिस प्रिपेयर ढंग से करना होगा ताकि उनके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल स्कोर कार्ड सामने आए।
इनका पीजी में गुड मार्क्स है, 80% है, उनका तो स्कोर अच्छा बनेगा ही। चलिए इस तरह से आप लोग जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं अपने आप को वहां पर मैनेज करें, क्योंकि मैनेज करना उस चीज को जो आपको आता है उसको सही से रिप्रेजेंट करना ही मतलब एक इंटरव्यू में आप आज तक क्या सीखा। मान लीजिए किन्हीं का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा तो आप इंटरव्यू किस तरह से अटेंड कर रहे हैं इस चीज को मैटर करता है। आपका वहां बोलने का शैली क्या है, आई कांटेक्ट क्या है, तरीका क्या है, इस चीज को भी देखा जाता है और आपके हर एक्टिविटीज को देखा जाता है कि आप किस तरह से एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपका आई कांटेक्ट का क्या मैटर है। अब देखिए जब आप इंटरव्यू में बात कर रहे होते हैं तो जो जिससे आप बात करें उनसे कम से कम आई कांटेक्ट बना के रखें। ये कभी नहीं करना कि आप बात कहीं और करना है, देख कहीं और रहे हैं, ये एक नैरेटिव है, ये सही नहीं है इंडिकेशन। आप जिनसे बात करें उनसे ही मतलब आई कांटेक्ट रखें तो ये बेटर होता है कि हाँ ये जिससे बात कर रहा है उससे ही आई कांटेक्ट मैनेज कर रहा है, तो ये आपके लिए सही इंडिकेशन होगा। अभी तो आप पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए इंटरव्यू तो देना ही देना है, अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा जो आप क्वालिफाई करेंगे पीएचडी होने के बाद। तो अभी फर्स्ट स्टेज है जो आपके लिए मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आप पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए वेल डन, बहुत ज्यादा चांसेस बनेगा। इसके बाद जो वैकेंसीज आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के बिहार में तो वो सब भी जानकारी यहाँ से तो दिया ही जा रहा है, बट आपको फर्स्ट स्टेज किस तरह से क्लियर करना है, आपको इंटरव्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस सारे पॉइंट का भी हम डिस्कस आप लोग के बीच किए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू मैटर करता है। इसलिए एग्जाम क्वालिफाई के बाद यहाँ इंटरव्यू का प्रावधान है कि आपका जो नॉलेज है, देखिए ऑलरेडी आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप कुछ ना कुछ जरूर जान रहे हैं, तो आपको आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चेक किया जाता है कि आप इसके लायक हैं या नहीं है, इस चीज को देखा जाता है कि आप रिसर्च कर पाएंगे या नहीं। ये इंटरव्यू में मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को देखा जाता है कि आपका रिसर्च करने का क्या लेवल है, क्या आप उस लेवल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस चीज को भी इंटरव्यू के माध्यम से ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सबको ऐसे हो जाता है, कोई गरीब स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ने का अच्छा लेवल है तो उसका पैट पीएचडी और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, अपने बल पे भी होता है। सिर्फ आपका जो पॉइंट है, फोकस्ड है, वो पढ़ाई पे होनी चाहिए। और जिनका मान लीजिए अभी इंटरव्यू चल ही रहा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग जिनका इंटरव्यू हो गया उससे भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो है देखिए इंटरव्यू आपका मैक्सिमम 5 से 8 मिनट 6 मिनट का ही चलेगा, क्योंकि वहां भी जो इंटरव्यू लेते हैं उनको भी एक दिन 40 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट 30 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना होता है, तो वो भी अपने एक टाइम अकॉर्डिंग ही आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। वही 5-6 मिनट में आपका पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है कि आप क्या जान रहे हैं, उस सारे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आप जो पीजी में पढ़े हैं पीजी से क्वेश्चन तो आएगा ही, ये श्योरली है कि आपका पीजी से क्वेश्चन आता है, पीजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपने पीजी कहाँ से किया है ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पीजी कहाँ से किया है, उसके बाद पीजी में टीचर, ये तब तो एक जनरली क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आ जाएगा कि पीजी में जो आपने पढ़ा है उससे बेसिक क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। इसलिए आप हर तरह से तैयार रहें ताकि आपका इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पीएचडी पैट में सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो स्टडी कर रखा है, स्टार्टिंग से जो पढ़े हैं उनका सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन जो सिस्टम है, जो रूल्स है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और वहां अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा। इससे आप पूछ रहे थे पटना यूनिवर्सिटी का, देखिए पटना यूनिवर्सिटी का भी कोई डेट नहीं आया है, अगर डेट आ जाता है तो आपको हम इन्फॉर्म इस चैनल के माध्यम से कर देंगे। यानी कि आपको जो भी डाउट्स है और जो भी लगेगा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो आप कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो।
कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, क्योंकि आपका मेन मोटो जिनका जिनका पैट क्वालिफाई हुआ है, जो इंटरव्यू है उनका मेन मोटो अभी क्या है कि हम किसी तरह से इंटरव्यू को क्वालिफाई करें ताकि हम पीएचडी स्कॉलर बन सके। ठीक है, आप लोग का मेन मोटो यही होगा, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर बनेंगे तब तो आगे का रास्ता फिर और क्लियर होते जाएगा। और ये पीएचडी 3 साल का, हाँ अगर आपको ड्यूरेशन जानना है पीएचडी कितने साल का होता है तो पीएचडी मिनिमम 3 साल का होता है। अगर आप अपना रिसर्च वर्क 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 साल का होता है, यह यूजीसी का रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पीएचडी कंप्लीट करना है। मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। आपको 3 साल के बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेंगे वहां पे आपको एक्सटेंशन लेना होगा कि हमको टाइम बढ़ाया जाए। यदि आप 3 साल में कर लेते हैं तो वेल डन, आपने टाइम के अंदर ही रिसर्च कर लिया। अगर आप शुरू से प्रिपेयर सही से करेंगे तो आप टाइम के अंदर ही अपना रिसर्च पूरा कर लेंगे, ये है। बट एडमिशन लेनी है और काम नहीं करेंगे तो फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, और एक्सटेंशन लेने की बात ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बिहार में प्रोफेसर की बहाली बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो उस चीज को भी यहाँ पर आपको जानकारी दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल आपका पूर्णिया में गेस्ट फैकल्टी का आया हुआ है, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि वहां पे आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। फॉर्म भरना है, एज यूजुअल फॉर्म भर के आप इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जहां भी कोई कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने आप को इंटरव्यू में संयम रखें, संयम रख के बात करें, कोई भी पॉइंट को ज्यादा डिस्कस ना करें। आपको जितना इंटरव्यू में पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। जो जहां से क्वेश्चन अराइज है वहां पे जवाब दें। अगर नहीं आता है तो सिंपल टर्म है कि सॉरी सर कह के आप आगे निकल जाए, ताकि देखिए वहां पर हमको बहस नहीं करना होता है, सिर्फ इंटरव्यू दे देना होता है। और जो नहीं आ रहा है सॉरी सर कहें, इंटरव्यू का बड़े बड़े इंटरव्यू का यही रूल्स होते हैं कि आपको नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन में उलझे नहीं। अगर उलझ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप जान नहीं रहे, आप कंसर्न पॉइंट कहीं से कहीं बोलते रहेंगे तो आपका बैड इंपैक्ट है। अगर आप सॉरी सर कह के निकलते हैं तो क्या है भाई, सॉरी सर कह के निकल गए तो काम खत्म हो गया, यानी कि आप वहां पे इजिली निकल गए, तो जो भी गुड इंपैक्ट के अंदर ही आएगा। अब यदि आप कोई सी आंसर पे बहस कर रहे होते हैं तो आपके लिए बैड इंपैक्ट होगा, ये आपको इंटरव्यू में नहीं करना होता है। इससे आप खासा बच के रहें तो आपके लिए बेटर फील होगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग जो इंटरव्यू का है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग हम सब पॉइंट को डिस्कस किए हैं। आपको इसमें जहां कंफ्यूजन लगे कि इंटरव्यू क्रैक किस तरह से होता है, इस सारा पॉइंट का यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। यहीं पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।